हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मम्मी मेरी हेल्प करवा रही है कपड़े धोने में, क्योंकि हम कल जल्दी में थे। तो जो रास्ते में पहन के आए वो कपड़े और कल के कपड़े, दो दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और इधर उपेंद्र जी थे तो उनके भी काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। तो कुछ कपड़े मम्मी कह रही कि मैं ऐसी वैली बैठी हूँ तो हाथ से धो देती हूँ। और हमारे पास तो रस्सी भी नहीं थी कपड़े सुखाने की, अभी बांधी नहीं थी। तो पापा बोल रहे हैं मैं बांध देता हूँ। तो इस घर में अभी पापा मतलब टुकड़े से पड़े, तो जो मैंने को टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़ के रस्सी बनाई है बड़ी। और पहले जिस घर में हम रहते थे ना, तो वहाँ पे भी जसवंत ने रस्सी बांधी थी। कि वहाँ पे भी ऐसा ही था कि जब बारिश, बाहर तो बहुत सारी रस्सी थी पर अंदर नहीं थी, क्योंकि जब बारिश शुरू हो गई थी तो अंदर रस्सी की ज़रूरत थी। तो फिर जसवंत आया तो मैंने बोला यार रस्सी बांध दे, कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे भी मतलब पहले मैं हफ्ता रुक के गई तो मुझे वही था कि कपड़े सुखाने की दिक्कत थी। फिर आज पापा ने कहा मैं रस्सी बांध देता हूँ। तो पापा ने फुल लंबी अच्छी खासी रस्सी बांध दी, जो मुझे कपड़े सुखाने में कोई दिक्कत नहीं होएगी, अब आराम से सुखा पाऊँगी। और अभी हमारे पास है ना बाथरूम एक ही है, क्योंकि उसमें अब उपेंद्र जी भी नहा रहे थे, ये भी नहा रहे हैं, सबको नहाना है और इनको ऑफिस जाना है। तो फटाफट तो मम्मी बोली बाहर बैठ के कपड़े धो दे। उसी को पूरा हाथ भर लिए क्यों ऐसे गंदी बात होती है। मम्मी खिलाएगी ना, ये नानी खिला रही मम्मी, कपड़ा से पूजा कर ले भाई पीप पीप डालो फिर गंदा हो जाए। चटनी नमक तो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता हो गया और पापा ने तो बिल्कुल थोड़ा सा नाश्ता किया और पापा चले गए ऑफिस इनके साथ, इनका ऑफिस देखने के लिए। और हम लोग बुआ के घर जाएंगे, इसलिए कुछ कपड़े जो सूख गए हम उनको अंदर ले लेते हैं, पर बाकी कपड़े सूखे नहीं है। तो वापस आएंगे तब तक ज़्यादा धूप में रहेंगे। कलर हम जो हमारी ड्रेस कॉटन की होती है उन पर थोड़ी टेंशन रहती है कलर जाने की, पर अब अंदर कहाँ फैला है, इतनी जगह नहीं है, तो फिर बाहर धूप में छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अभी बस कपड़े ले लें और फिर थोड़ी देर में जाने वाले हैं बुआ के घर। वरना तावड़े कलर मैंने कहा तो बढ़िया रे अपन अपना तो ले अपन ड्रेस सूखी है ना मम्मी, कौन नहीं सूखती है नहीं सूखी तो माइन एक पार्ट पर है कोई तेरे ऊपर डाल दीजिए पार्ट है। चिकू ने कपड़े जिसे गिर जाएंगे जल्दी उठने सारे नीचे पड़ते इतना गंदा हो गया। और एक ही कलर है चिकू नहीं मत कर बाबू, हमारा कुर्ते नीचे पड़ती है चिकू मत कर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं कपड़े सुखा रही थी, जितने जितने में मेरी कुर्ती चिक्कू ने नीचे गिरा दी और पूरी मिट्टी से गंदी हो गई। और मतलब ऐसी मिट्टी है ना यहाँ की, काली काली, पता नहीं क्या ऐसे जो रोड बनाने का जो होता है ना मटेरियल, वो डाला हुआ है पीछे। तो वो चप्पलों में भी, जूते चप्पल में इतना गंदी तरह से चिपकता है, साफ़ होने कोई नहीं आता है। और अगर नंगे पैर आ गए तो वो पैर पे इतना गंदी तरीके से चिपक जाता है। और अब देखो मैं कुर्ती धो भी रही हूँ, फिर भी इसकी मिट्टी है कि वो उतरने का नाम नहीं ले रही है। क्या पता सूखने के बाद थोड़ी बहुत उतर जाए। पर मैं चीकू से तो मतलब करूँ क्या, ये मतलब अगर बाल्टी वाले कपड़े बचाऊँ तो तनी वाले, रस्सी वाले ले लेता है, रस्सी वाले बचाऊँ तो बाल्टी वाले ले लेता है। अभी खाना है बाइसा के घर पे, मम्मी और पापा को, और अब हम लोग जा रहे हैं बाइसा के घर पे। पिन्नू को मैंने कल रात यहीं रोका था, क्योंकि कल रात को खाना हमारे यहाँ था सबको। तो फ्रेंड्स, बाइसा के घर पे हमारी पूरी फैमिली को खाना है, और मेरे पापा मम्मी को, और इसके अलावा भी फुम्पोसा के जान पहचान के जो फ्रेंड लोग हैं जो राजस्थान के हैं, तो उनको भी खाना करा हुआ था। तो बाइसा ने लापसी बनाई है घर पे, और बाकी 3-4 सब्जियां बनाई है, और बाकी मिठाइयाँ वगैरह मम्मी जो लेके आए हैं तो वो बहुत सारा है। और मम्मी, हम लोग रोटी बना, बाइसा ने सब्जियां बना दी, आटा लगा दिया, लापसी बना दी। फिर मैं गई तो मैं और अन्नू ने रोटी बेली, मैंने सेकी, और मम्मी है जो खाना वाना डाल रहे हैं सबको।
भाकर बड़ी कौन कर लिया भाकर बड़ी कोई ऐसा खोल लिया कौन कर डब्बा ये खोल लिया कौन खोलिया हमें नीचे में मशीन से तो नहीं कौन ले 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 काट दे रहा तुम देखो दोनों डब्बा खोल मम्मी नहीं दे सकती लाभ से ही लाभ से ही लाभ से अच्छा जी बेजारी दे लग पड़ेगा तो पाई दे तो फ्रेंड्स हम लोगों में रिवाज है जब लापसी बनाते हैं, जब लापसी बनाते टाइम से कितना ही घी डाला होता है, पर जब मेहमानों को डालते हैं सर्व करते हैं खाने के लिए तब उसमें ऊपर से घी डालते हैं। और कई जगह पे तो ऐसे होता है कि बर्तन में अलग से घी डाल के दे देते हैं, जितना उनको चाहिएगा उतना ले लेते हैं। कांदो काटो की जरूरत करते हैं बस घर में मतलब भगवान वाला मेरा फोन उड़े तो रोटा अच्छी मिली अच्छी का याद आता लोड़ी लोड़ी ऐसे ही जो दिया लोटा से तो फ्रेंड्स हम लोग बाईसा के घर पे आए हैं खाना खाने, और इनके यहाँ पे कुंको साई के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो राजस्थान के हैं, हमारे समाज के हैं, उनको खाना करा हुआ था। तो फिर बाईसा ने सब्जियाँ वगैरह तो बना ली, रोटी अनूर बेल रही है, मैं सेक रही हूँ ताकि फटाफट हो जाए, क्योंकि 5-6 बंदे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो फिर गरम गरम रोटी चाहिए होती है, पहले बना के कभी नहीं रखते हम लोग, जैसे 2 या 3 जने इकट्ठे होकर मिलके बना लेते हैं, कोई घी लगाता है, कोई सेकता है, कोई बेलता है। तो मैं सेकना और घी लगाना दोनों काम कर रही हूँ, और मम्मी खाना वाना डाल रही है, और देव ऊपर रूम में खाना खिला रहे हैं, तो देव ऊपर ले जाके खाना खिला रहे हैं। और चिक्कू के पापा भी खाना खाने आएंगे, दोपहर में आएंगे वो भी, क्योंकि वो ऑफिस गए हुए हैं, तो फिर 1 बजे करीब आएंगे। तो उनके वो आएंगे तभी रोटी बनाएंगे, अभी नहीं बना, अभी हम सबके लिए बना के रख रहे हैं, और जो ऊपर गेस्ट है उनके लिए चल रही है, 2 रोटी जा रही है। ठीक है भाई और छोटी और कहाँ रह गए? गुगली गुगली कर दे, हम फिर प्याज कर दे, ऐसे ऐसे गुगली कर दे। आगले तो जिप्पी कर दे, अगला के साल पर और थोड़ा प्याज कर दे। अगला तो जब बुरा है नहीं तो बहुत जल्दी है साल तो निकल जाएगी साल तो पकड़ जाएगी हां कोई था पड़े वो निकल दियाली बाद में साउथ खाजी खाजी हां सियाड़ा हमने आना सियाड़ा ये मत आ जा बड़ी खाजी भगवान के ना नहीं मोई भरोसा ब्याह नहीं छोटा बस बस रोज ही काटे काजी काटे पापा साहब ने बुको से थोड़ी हटा हम कहना बुको से थोड़ी हटा एक वो फोटो करा दिया पावना है देखो हम कितनी होंगे पापा साहब हां पापा कल केवल सुबह रवाना में जो क्या मुझे में जाओ सुबह। तो फ्रेंड्स देखिए ये ड्रेस जो बाईसा लेके आया बंदेज में है पूरा, मतलब ऑल ओवर जो कपड़ा आता है उसमें है, और बंदेज बना हुआ है ऊपर, एक रेड कलर है और एक ऑरेंज कलर। रेड मुझे अच्छा लग रहा है पर फिलहाल मेरे पास कॉटन में रेड है तो वो मैं नहीं रख रही हूँ, मैंने ऑरेंज रखा है। ये बाईसा लेके आए मेरी दिवाली की ड्रेस, अभी ओढ़नी तो इस पर लाने लाए नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं बाईसा के घर से आ गई थी 3:30 बजे करीब, और आने के बाद चिक्कू सो गया, उसको नींद आ गई है, और मेरा मन ही नहीं लग रहा आज बिल्कुल भी, क्योंकि इतने दिन ससुराल में थे, उससे पहले मम्मी आंटी जी थे इधर, तो फिर भी मैं बुआ के घर से आई तो पिन्नू को साथ में लेके आई हूँ, और पिन्नू भी, मैं और पिन्नू बैठे कब से, थोड़ी एक बैग खाली किया हमने, सौरों का बैग खाली करा है, और सौरों के कपड़े सेट के, बाकी मेरे काम करने का भी मन नहीं कर रहा, और चिक्कू सो गया। तो चिक्कू जगह हुआ रहता तो फिर भी हम इधर उधर उसके पीछे भाग रहे थे, और फिर आधा घंटा ऐसे ही बैठी रही, और अब आई हूँ किचन में।
तो सोच रही क्या सब्जी बनाऊँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ क्या बनाऊँ। पर आज ऐसा लग रहा है कि मन नहीं लग रहा, क्योंकि इतने दिन सबके साथ में रही ना, उसका लग रहा है। और फिर ससुराल गई तो वहाँ पे भी सब थे, जॉइंट फैमिली है, तो उसका भी लगता है। और फिर भी ऐसे थोड़ा है कि मम्मी इधर ही है, पर मम्मी बुआ के घर रुके थे, मैं आई तब, और मम्मी बुआ के घर रुके, और उसके बाद में मेघा की बुआ सा की जेठानी के घर मम्मी खाना खाने जाएंगे, उन्होंने रात का खाना करा है उनका। और फिर मम्मी आज अपने पोता पोती के पास रुकेंगे, यानी कि मेघा के पास रुकेंगे, मेरी भाभी के पास। तो वो कल वहाँ से आएंगे वापस। और पापा कोई मार्केट का काम था तो वहाँ गए हुए, वो रात को इधर सोने के लिए आएंगे। तो उनका अभी तो थोड़ा है कि वो लोग आएंगे, उनका वेट है, कल से पता नहीं कैसे मन लगेगा। तो चलो खाना तो बनाती हूँ, चिकू सो रहा है, तब तक थोड़ा काम कर लेती हूँ। मम्मी पापा सुबह रवाना होने वाले थे मेरे घर से, पर अभी रवाना हो रहे हैं शाम को। छेड़ो ही ना कि चुपचाप रखो। कौनटा चले चिकू? कौनटा बोले बेटा? कौनटा चले? कौनटा कहाँ चले? कौनटा कहाँ? हाँ कटा चला। तू हाउल रही है, बट फोन में बात कर रहे हैं। चलो चलो केलू आटा इसको जाए तो हाँ होता है। तो फ्रेंड्स प्लानिंग एकदम से चेंज हो गई थी। पहले तो ये था कि नाइट में मेघा के पास रुक के सुबह मेरे पास आएंगे, मम्मी पापा यहाँ से रवाना होंगे। फिर भाई ने कहा कि ऐसा करो, यहाँ से अभी सामान वगैरह लेके रवाना हो जाते हैं, रात को वहाँ मेघा के पास रुक के वहीं से रेलवे स्टेशन चले जाएंगे। तो एकदम से मुझे सरप्राइज़ सा मिल गया। मुझे तो ये था कि मम्मी पापा सुबह आएंगे और सुबह फिर आके जल्दी जल्दी में जाने वाले थे। अभी भी वही हुआ कि आए 5-10 मिनट रुके, चाय वगैरह पी, और साथ के साथ भाई लेके जा रहा है उधर। वही बैठे ठीक है मम्मी ध्यान रहा मुझे जो हाँ चिक्कू को बेटा पहले ठीक है फिर हाँ वीआईपी मूवमेंट में ध्यान रहा आ रहा हूँ बाय बाय आ रहा हूँ किसी हाँ और वो रही गाड़ी लेके आ सर चिक्कू की गाड़ी लेके आ स्कूटी आ रहे ठीक है स्कूटी पे चलेंगे स्कूटी लेके आओ चलो स्कूटी पे चलेंगे चिक्कू और हम अभी दूर हो तो कल तो रोज क्यों मैं तो नहीं रोई थी हैं हैं तो क्या उनके मम्मी पापा गए? तो मैं जाता हूँ तू हाँ तो दादा दादी को छोड़ के आता तब रोता, मैं जाता हूँ तब रोता था तू? नहीं होता। याद नहीं, रोता ही नहीं था, याद रोता तो याद होता ना। मम्मी तो देख आंसू निकाल रही है, पापा जाते तो कभी आंसू नहीं निकलते मम्मी के। कहते हैं छुट्टी। तुझे क्या लगता है मैं सही कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? मेरे को भी नहीं पता क्या हैं? कुछ तो पता होगा ऐसा। मेरे को झूठ या सच मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानता। क्यों झूठ सच तो पता होना चाहिए। जब मम्मी जाते मैं जाता हूँ तब तो मम्मी रोती नहीं, अब मम्मी पापा गए तब मम्मी रोई है। तो बोल वो क्या- लेट क्या मिलते बात है? इसलिए आप जल्दी मिल जाते हो वापस। मम्मी पापा साथ में थोड़ी रहते, कितने दिन के बाद मिलते हैं। तो पतिदेव तो साथ में रहते हैं ना। मैं बात सुनो, ये है इनके मम्मी पापा और ये यहाँ पे कितना दूर है, और ये आपका ऑफिस यहाँ पे, और रात को वापस आते हो
तो वो तो बहुत लेट आते ही है, अब तो बस 7 को आ जाते हो। रोज आ जाते हैं, तो जब मैं दूर जाता हूँ तो रोते क्यों नहीं? दिमाग है बिल्कुल सही बताया ये यहाँ पे वहाँ पे। वो कब आते हैं साल में, कितने टाइम से आते कि हैं? पहली बार नाना तो पहली बार आया। जो चीज आदत में पड़ जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हाँ, सही कहा है। जो चीज बार बार आती है उसको ग्रांटेड ले लेते हैं लोग। नहीं, आप भी ग्रांटेड ले रहे हो, हाँ, नहीं। सभी ग्रांटेड लेते हैं, इंडिया का रूल है। तो फ्रेंड्स मम्मी पापा गए वापस और पता ना ऐसे गले में दर्द सा होने लग जा रहा है। जब वो जा रहे थे तो मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी कि मुझे रोना नहीं है, पर वो गए तब तक मैं नहीं रो। पर जब चिक्कू के पापा ने छेड़ना शुरू हो गए, मैं नहीं भी रो रही फिर भी बोले क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। तो ऐसे बोला तो मेरे तो फिर कंट्रोल नहीं रहा, फिर रोना आ गया। और तो फिर ऐसे लगता तो है ही, मतलब कितने टाइम से मैं भी हिमाचल नहीं जा पा रही हूँ। चिक्कू एक बार गई तो चिक्कू बीमार हो गया था, तो उस वजह से मैं नहीं गई हूँ लंबे टाइम से। 1.5-2 साल हो रहे हैं मुझे वहाँ गए हुए। पता नहीं मैं कब जा पाऊँगी हिमाचल। और फ्रेंड्स मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।